आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ नई शिक्षक डायरी कक्षा 4 और 5 की। इस बार की हमारी शिक्षक डायरी 42 दिन के पुनरावृत्त्यात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कार्य की है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर 8 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई 2024 तक की शिक्षक डायरी को समझेंगे। ये हमारी 7 सप्ताह पुनरावृत्त्यात्मक सप्ताह या 42 दिन का प्रोग्राम है। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 8 जुलाई 2024 को हमें अपनी शिक्षक डायरी को कक्षा 4 और 5 में किस प्रकार लिखना है, इस डायरी के अंदर हम ये समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, इस शिक्षक डायरी को 2 कॉलम में विभाजित कर लेंगे। जैसे हमारा पहला कॉलम यहाँ पर कक्षा 4 के लिए होगा और दूसरा कॉलम हमारा यहाँ पर कक्षा 5 के लिए होगा। मैं इस वीडियो को जूम करके बाकायदा 1 बाई 1 आपको समझाऊँगा, इसलिए आपको धैर्य से इस वीडियो को समझना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 4 में यहाँ पर पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर कराने हैं, जो कि हमारे सोच विचार प्रश्न पर चर्चा करेंगे। गणित में जो हमारे 3 अंक के गुणा करनी है, 2 अंक के गुणा, ये बच्चों को यहाँ पर सिखाना है। और इंग्लिश के अंदर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, लेसन नंबर 4 के इंग्लिश के अंतर्गत यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों को कराएंगे। अब 42 दिन के जो हमारा पुनरावृत्त्यात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कार्य है, उसका 42 में से 23वां दिन है, यानी कि दिन 23 और सप्ताह 4 है। और H4 यहाँ पर हिंदी डिनोट किया है, छोटी कविता पढ़ने का यहाँ पर अभ्यास बच्चों को कराएंगे। M4 मैथ होता है, यहाँ पर घटाव के माध्यम से भाग की अवधारणा को समझाएंगे। EVS व अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना, कुछ टीचर्स इस बात से भ्रमित हैं कि FLN का प्रोग्राम चल रहा है। FLN का प्रोग्राम 2023 और 24 के लिए था। अब जो है कक्षा 4 और 5 में संदर्शिकाएँ आ चुकी हैं और ये संदर्शिकाओं का प्रोग्राम 2024 और 25 के लिए चल रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 8 जुलाई 2024 में कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर भाषा के अंदर प्रश्न नंबर 3 बच्चों को कराना है। समानार्थी और यहाँ पर विपरीतार्थक यानी कि विपरीत वाले जो शब्द होते हैं वो बच्चों को कराएंगे। प्रश्न 3 कराएंगे। और यहाँ पर जैसे सुंदर का खूबसूरत, तो यहाँ पर स हो जाएगा, यानी कि ये समानार्थी है। विपरीत होता तो यहाँ पर विपरीत के लिए हम सर्किल कर देते। गणित के लिए 2 अंक की 4 अंकीय संख्याओं के लिए सब भाग सिखाएंगे। जैसे 24 को 4882 यानी कि 4682 की भाग करनी है 24 से, तो 4 अंक की जो संख्या है उसको भाग करना है 2 अंकों से। और इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स ई और EA लेसन नंबर 5 से ये बच्चों को कराना है। जैसे ट्रीज हो गया और यहाँ पर सिप हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर 42 दिन है। कक्षा 5 में भी 23/42 H4 छोटी कविता पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। M4 यहाँ पर भिन्न के आकार, सम और विषम और मिश्र यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने हैं। EVS वो अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 9 जुलाई 2024 की। तो 9 जुलाई 2024 को कक्षा 4 में पालतू जानवर, बच्चों से कॉपी में पालतू जानवर, पशु पक्षी की एक सूची बनवाएंगे। और यहाँ पर 3 अंक के गुणा करानी है, यानी कि 456 की गुणा 248 से, इस प्रकार की गुणा बच्चों को करानी है। इंग्लिश में एक्टिविटी डिस्कशन है, यानी कि हाउ कैन यू कीप योर क्लासरूम नीट एंड क्लीन, इस पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे 9 जुलाई 2024 को। अब यहाँ पर 42 दिन के जो पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य है उसका 42 में से 24वां दिन है। और हिंदी में यहाँ पर वर्ण विशेष की पहचान कराएंगे। साथ ही तुकान शब्दों के बच्चों को यहाँ पर समझ बनाएंगे। M4 यहाँ पर 1 अंकीय भाग बच्चों को यहाँ पर कक्षा 4 में सिखानी है और सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। 9 जुलाई 2024 को यहाँ पर कक्षा 5 में बच्चों को शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य बनाना है। शब्द दिए गए हैं, जैसे सुखद, आश्चर्य, सुरक्षा बल, स्वभाव और प्रदर्शन। इन शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य बनाना है। अब 3 अंकीय जो अंक है उसको हमें यहाँ पर जो 6 अंक या 5 अंक है उससे भाग देना है यहाँ पर। और रिडल डिस्कशन ऑन रिडल, ये आपको गूगल से या यूट्यूब से रिडल मिल जाएंगे, तो बच्चों के साथ रिडल्स पर चर्चा करनी है कक्षा 5 में। 42 दिन का जो पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य है, यानी कि 24/42, यानी कि वर्ण विशेष की पहचान कराएंगे हिंदी में और तुकान शब्दों की समझ बनाएंगे। यहाँ पर शब्द निर्माण पर कार्य करेंगे। भिन्न के जोड़ व घटाव के प्रश्न करेंगे। सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 10 जुलाई 2024 की। 10 जुलाई 2024 को यहाँ पर कक्षा 4 में कितना सीखा प्रश्न 1 के प्रश्न उत्तर कराएंगे। कै, ख, गै, घ। और यहाँ पर जो संख्या की गुणा 0 से, ये यानी कि बच्चों को बताएंगे 468 की गुणा यदि 0 से करी तो इस तरह के प्रश्न बच्चों को कराएंगे, तो 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पर इंग्लिश में लेसन नंबर 5 ये हैप्पी चाइल्ड पोएम रिसाइटेशन बच्चों को कराएंगे। और यहाँ पर 42 दिन का जो पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य है 25/42
यहाँ पर H4 यहाँ पर हिंदी अनुभव को मौखिक और लिखित वर्णन पर घर व स्कूल की भाषा में यहाँ पर करना बताएंगे और यहाँ पर भाग में बच्चों को भाग सिखाना है 1 अंक का 2 अंक के साथ। ईवीएस व अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 5 की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना सीखा शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखेंगे, जैसे शीतल, निभा, जायदाद, बनारस, घोंसला, मस्तिष्क और शोर। अभ्यास प्रश्नावली प्रश्न 1 कराएंगे और यहाँ पर कक्षा 5 के अंदर इंग्लिश में लेसन नंबर 6 द क्लीवर फार्मर चैप्टर रीडिंग कराएंगे। अब यहाँ पर भी पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य की बात आ जाती है, तो 25/42 और यहाँ पर H4 हिंदी अनुभव का मौखिक, लिखित और वर्णन घर व स्कूल की भाषा में यहाँ पर करना बताएंगे। यहाँ पर दशमलव का प्रयोग भी यहाँ पर बच्चों को बताएंगे। ईवीएस व अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे 11 जुलाई 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो कक्षा 4 में यहाँ पर कितना सीखा, प्रश्न नंबर 2 पंक्तियों का भाव यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। संख्या की 1 से गुणा करने पर वही संख्या होती है, बच्चों को इसके बारे में संख्या बताएंगे। जैसे कि 670 की गुणा अगर 1 से करें तो 670 ही आएगा। सेल्फ रीडिंग में लेसन नंबर 5 की सेल्फ रीडिंग बच्चों को यहाँ पर करानी है और यहाँ पर 26/42 यानी कि पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य में H4 हिंदी कविता का वाचन व पठन अभ्यास यहाँ पर कराएंगे। M4 यहाँ पर मैथ भाग के यहाँ पर वार्तिक प्रश्न यानी कि शाब्दिक प्रश्न कराए जाएंगे। ईवीएस व अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। अब कक्षा 5 को 11 जुलाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर शुद्ध उच्चारण करते हुए प्रसार, स्मित, विनोद और चंद्रिका के बारे में बताएंगे। अभ्यास प्रश्नावली गणित के अंदर प्रश्न नंबर 2 कराएंगे, शाब्दिक सवाल है। और सेल्फ रीडिंग कक्षा यहाँ पर 5 में लेसन नंबर 6 की सेल्फ रीडिंग कराएंगे। हिंदी के अंदर कविता का वाचन व पाठ कराएंगे। मिश्र संक्रियाओं के प्रश्न बच्चों को कराएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चों को आप जरूर सिखाएं। ईवीएस व अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 12 जुलाई 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 12 जुलाई 2024 की शिक्षक डायरी है कक्षा 4 की। और यहाँ पर निम्न शब्दों को सु तथा कु से जोड़ना सिखाएंगे। जैसे पात्र को अगर हम सु से जोड़े तो सुपात्र हो जाएगा, मार्ग को अगर सु से जोड़े तो यहाँ पर सुमार्ग हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को सिखाना है। संख्या की गुणा 10 से ये बच्चों को सिखानी है। और इंग्लिश की बात करें तो लेसन नंबर 5 का हिंदी अनुवाद ये बच्चों को यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर 27/42 पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य, सुनी हुई कहानी को व्यवस्थित करना शब्द कार्ड के माध्यम से। और M4 यहाँ पर कार्य पुस्तिका से अभ्यास यहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे। इसके बाद कक्षा 5 के अंदर यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 कितना सीखा, उचित स्थान पर विराम लगाना बताएंगे। और यहाँ पर बात करेंगे हम गणित की, तो यहाँ पर अभ्यास प्रश्नावली प्रश्न नंबर 3 कराएंगे। लेसन नंबर 6 के अंदर हिंदी अनुवाद, लेसन नंबर 6 को हिंदी अनुवाद के साथ बताएंगे। 42 दिन का पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य, संदेश के पुराने और नए माध्यमों पर चर्चा करना, कार्य पुस्तिका से अभ्यास कार्य यहाँ पर बताएंगे। सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे अंतिम दिवस की, यानी कि हमारा 13 जुलाई 2024 को। यहाँ पर वर्तनी शुद्ध करना, जैसे कि ये खुशबू करत लिखा है तो यहाँ पर बच्चों को इसको सही करना बताएंगे। संख्या की 100 से गुणा और इंग्लिश के अंदर वर्ड मीनिंग, लेसन नंबर 5 की वर्ड मीनिंग कराएंगे। और यहाँ पर 28/42 यानी कि H में विविध अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण करना, 3D आकृति का परिचय, ईवीएस व अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कक्षा 5 के अंदर यहाँ पर गद्यांश पर प्रश्न बनाएंगे और यहाँ पर अभ्यास प्रश्नावली प्रश्न नंबर 4 कराएंगे गणित के अंदर। वर्ड मीनिंग में यहाँ पर लेसन नंबर 6 के वर्ड मीनिंग कराएंगे। और 42 यहाँ पर 28/42 कक्षा 5 में 13 जुलाई को यहाँ पर विविध अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण और 3D आकृति का परिचय जैसा कक्षा 4 में था। ईवीएस वो अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षण योजना एक दृष्टि की, जो कि हमारी 8 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई 2024 तक की है। यहाँ पर कक्षा 5, 4 और 5 सभी विषय पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य। और यहाँ पर 4 और 5 में हिंदी कितना सीखा, ये 1 ये व्याकरण कराना है। और गणित में गुणा ये कक्षा 4 में। और अभ्यास प्रश्नावली कक्षा 5 में। इंग्लिश में लेसन नंबर 5 ये क्लास 4 में हो जाएगा। लेसन नंबर 6 ये क्लास हमारा 5 में हो जाएगा। पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण कार्य 25 से लेकर और 30 तक ये हमें कराना है। और हमारे अनुमानित कालांशों की संख्या 36 हो जाएगी। अपने साइन करा लेंगे और प्रधान अध्यापक के साइन करके अपनी जो शिक्षक डायरी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।